राधे राधे दोस्तों। 12वीं पास करने के बाद 4 दोस्त एक छोटे से होटल में बैठकर एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में डिसाइड करते हैं कि 40 साल के बाद इसी होटल में आज के ही दिन 1 जनवरी को फिर से मिलूंगा और जो सबसे आखिरी में आएगा इस होटल का बिल वही पे करेगा। वहीं पे खड़ा एक वेटर इन चारों दोस्तों की बात सुन रहा था। उसने बोला, अगर मैं भी रहा तो आप लोगों की पार्टी जरूर देखूंगा। 40 साल बाद पहला दोस्त उस होटल में पहुंचता है और देखता है कि एक छोटा सा होटल 5 स्टार होटल बन चुका है। वहीं पे खड़ा एक शख्स उस व्यक्ति को पहचान लेता है और बोलता है कि सर आइए बैठिए, मैं आपको पहचान रहा हूँ। मैं वही नौकर हूँ जो 40 साल बाद पहले आप सब लोग ने मिलके पार्टी किए थे। जो आप इस होटल को देख रहे हैं ना, यह होटल का मैं मालिक बन गया हूँ। ये 5 स्टार होटल अब मेरा है। वह व्यक्ति बोलता है, क्या बात है, कितने आगे निकल गए हो। इतनी सारी बातें होती ही रहती है कि दूसरा व्यक्ति भी उस होटल में पहुंच जाता है और दोनों की आपस में बातचीत चलने लगती है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ग्रो हो गया, बहुत आगे निकल गए हैं। ये सारी बातें दोनों की शेयर हो ही रही थी। इतने में तीसरा व्यक्ति वहां पे आ पहुंचता है। तीनों व्यक्ति बैठ के आपस में बातचीत चौथे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं इंतजार। चौथा व्यक्ति अभी भी नहीं आया। उसी के इंतजार में बैठे बैठे बहुत देर हो जाती है, लेकिन चौथा दोस्त उनका अभी तक नहीं पहुंचा। थोड़ी देर बाद उस 5 स्टार होटल का मालिक बोलता है, सर आप लोग मेनू लीजिए और देखिए क्या ऑर्डर करना है, तब तक आप लोग मंगाते रहिए, इतने में आपके दोस्त आ जाएंगे। इतने पे खाना भी आ जाता है और दुखी मन से, निराश मन से तीनों दोस्त ने उस खाना को खा भी लेते हैं, लेकिन चौथा दोस्त अभी तक नहीं आया। बोलते चलो अब विकास नहीं आएगा, विकास बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, अब इस होटल का बिल हमें ही पे करना होगा। जैसे ही तीनों दोस्त बातें करते हुए काउंटर की ओर चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि मैनेजर बैठा हुआ था। मैनेजर इन तीनों को देख के बोलते हैं, सर आप लोगों का बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। तीनों दोस्त बोलते हैं, विकास बहुत बड़ा आदमी है, अब वो हम लोगों के सामने नहीं आएगा। इतना कहते हुए दुखी मन से, उदास मन से धीरे धीरे होटल के बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एक सरकारी गाड़ी आकर होटल के सामने खड़ी हो जाती है और उसी गाड़ी में से एक नौजवान लड़का गाड़ी से नीचे उतरता है और उतर के आता है, हाथ जोड़कर तीनों लोगों के पैर छूता है और बोलता है कि मेरे पिताजी एक टीचर थे और उन्होंने मुझे एक कलेक्टर का पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाया और मैं इस काबिल हो गया। मेरे पिताजी 1.5 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। जब उन्होंने जाने लगे थे तो उन्होंने आपका किया हुआ वादा हमसे बताया और उन्होंने बोले कि बेटा उन लोगों की पार्टी हो जाने के बाद आप जाके उनका बिल पे करके आना। आज मैं अपने पिताजी का किया हुआ वादा मैं निभा रहा हूँ और आप लोगों से किया हुआ पिताजी का वादा को मैं पूरा कर रहा हूँ और आज इसीलिए मैंने इस होटल पे बिल पे करने आया हूँ। तीनों दोस्त नम आंखों से दुखी हो जाते हैं, उदास मन से कहते हैं कि हम लोग 40 साल बाद क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। अगर हम 40 दिन बाद मिले होते तो आज यह दोस्त हमारा हमको छोड़ के ना गया होता। इसलिए कहा जाता है कि सपनों से हमेशा मिलते रहिए, कब हमसे अपने दूर हो जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। ये जो दुनिया है पानी का बुलबुला है, कब कौन कब कहाँ चला जाएगा यह पता नहीं है। दोस्तों इसीलिए आपके जो जितने भी करीबी हैं आप उनसे मुलाकात करते रहिए और अपने सपनों से मुलाकात करते रहिए, सपनों से मिलते रहिए। कब कौन इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा किसी का ठिकाना नहीं है।